हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। और आज ही व्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट हो गया। मेरे से व्लॉग ना बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि दिन में ना मैं आजकल सो जाती हूँ, रात को नींद नहीं पूरी होती है लाइट की वजह से। लाइट चली जाती है, मच्छर काटते हैं, फिर रात को सारी रात जागते ही रहते हैं जब तक मतलब लाइट ना हो, अच्छे से नींद नहीं पूरी होती। तो फिर मैं दिन में सो जाती हूँ। दिन में आजकल मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पता नहीं, मुझे शुगर की दवाई दोबारा शुरू की है, शायद उससे भी हो सकता है नींद आ रही है। आज हम मम्मी के घर पे ही गए। यहाँ पे प्रियांशु होमवर्क कर रहा था। उसने दोपहर को मैंने उसको बिठाया कि अपनी नोटबुक वगैरह कंप्लीट कर ले, तो उसने वो कंप्लीट करी। देन मैंने फिर मम्मी के घर चली गई थी। वहाँ सो ही रहे दोपहर को। फिर शाम को अपने घर पे आके आके देखा तो पानी नहीं था ना सुबह का। सारा दिन तो मम्मी के घर ही नहाए थे हम, उधर ही नहा धो के। मैं ये नाइट सूट मेरा उधर ही पड़ा था तो मैं ये नहा के पहन के आ गई थी। दोपहर को ही चले गए थे हम मम्मी के घर पे, इसको होमवर्क करवाया, उसके बाद हम वहाँ चले गए थे। तो फिर मैं वहाँ जाके नहा नू के सो गई। फिर शाम को वहाँ पे चाय वगैरह पी और आ गए अपने घर पे। और घर पे आए तो फिर सुबह तो इतना काम कुछ किया ही नहीं था, कल ही झाड़ू लगाई थी। तो अब बेडशीट वगैरह सेट करके सोचा थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि पानी आ गया था। लेकिन मैंने पानी जो आया था वो नहीं यूज़ किया। मैंने ना भर के बाल्टी पानी रख रखी थी, एक बाल्टी पूरी और एक छोटी बाल्टी थी, मतलब कि 1.5 बाल्टी पानी था। जो हमारी बड़ी बाल्टी है उसमें मतलब कि पानी काफ़ी आ जाता है, 2 छोटियाँ बाल्टी आ जाती हैं। और समझ लो 1.5 बाल्टी पानी से मैंने जो है सारा काम कर लिया, जैसे कि झाड़ू पोछा और बर्तन साफ़ किए। सबसे पहले तो जो छोटी बाल्टी थी उससे मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए। बड़ी बाल्टी में से आधा सा पानी लेके पोछा लगा दिया और बाकी अभी भर के जो क्या कहते हैं वॉशरूम में भर के रख दिया। ये देखो, ये क्या है ये बताओ। हमारे ना इसको पता क्या बोलते हैं? बुड्ढी माई। बुड्ढी माई। रुको, रुको, रुको। पकड़ ली। ये इंसेक्ट होता है वैसे कि वो पंख होता है दीदी का। ये देखो। हाँ? ये देखो, ये क्या है बताना आप लोगों के ने भी ऐसी चीज देखी है तो। ये हमारे बचपन में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उड़ गई है वो। इसको हम बोले ना बुड्ढी भाई। वाइट कलर की उड़ती रहती थी, ऐसे ऐसे बाल से होते थे वाइट कलर के। उसके बाद जो पीने का पानी था वो आप देख लो, इतना सा पानी था सिर्फ, जिसमें मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। जो ताज़ा पानी मैं भर के रखती हूँ, पीने का नहीं, मतलब ताज़ा पानी जो है सब्जी रोटी बनाने के लिए, आटा उटा गूँधने के लिए मैं रखती हूँ। तो वो थोड़ा सा ही था, उसी से मैंने जो है आटा भी गूँध लिया और सब्जी भी बना ली। तो आटा गूँध रही थी यहाँ पे। थोड़ा सा आटा होता है मेरा प्रियांश का, मैं 2 टाइम का एक साथ ही गूँध लेती हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं बार बार दिन में आटा ही गूँधती रहूँ। मैं एक बार गूँध के रख लेती हूँ फ्रिज में, तो वही काम आ जाता है फिर दूसरे टाइम भी, है ना। तो ऐसा, तो मैंने आटा भी गूँध के रख लिया। उसके बाद फिर मैं चाय भी बना के पी। और पानी की दिक्कत सब मुझे बोलते थे पानी बहुत वेस्ट करती है। पानी मेरे को ना थोड़े थोड़े पानी में मैं बर्तन नहीं साफ़ कर सकती। मुझे ऐसा लगता है बर्तन साफ़ ही नहीं हुए जब तक खुले पानी में नहीं साफ़ करूँ। और आज मेरे को पता है एक छोटी सी बाल्टी के पानी से मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। तो मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा फील हो जा रहा है कि बर्तन साफ़ नहीं हुए, साफ़ नहीं हुए। क्योंकि एक होता है ना साफ़ पानी में बर्तन धुलना, 2 बारी मैं बर्तन धोती हूँ। खुद पानी टैप थोड़ी स्लो करके टैप चलती छोड़ती हूँ बर्तन मांजते टाइम, ताकि जो बाल्टी में गंदा पानी है वो निकलता रहे, पानी साफ़ होता रहे, बर्तन साफ़ होते रहे। आप लोग बताना, आप लोग कैसे करते हो? आप कैसे यार एक आधी बाल्टी में पानी में बर्तन मांजे जा सकते हैं? हाँ, टप होता है ना, फिर भी बात अलग होती है। टप में ना खुले पानी में साफ़ हो जाते हैं बर्तन। वहाँ पे सरफ सब्जी वाले बर्तन हो तो हो जाता है ऐसा। गांव में क्या होता है कि मिट्टी रेत वगैरह होता है तो उससे साफ़ पहले कर लेते हैं, जिससे कि चिकनाहट हट जाती है। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और बर्तन साफ़ हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू भी लगा दी। अभी दिन नहीं छिपा था तो मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बाद में दिन छिप जाएगा, झाड़ू पोछा नहीं कर सकेंगे। अभी दिन खड़ा था इसलिए मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा भी कर दिया। यहाँ पे कूलर में पानी तो पहले से ही पड़ा हुआ था तो उसमें और पानी नहीं ऐड किया मैंने। और जब टंकी का पानी आया तो मैंने फटाफट से जो है पानी पीने का भरा बाल्टी में और बॉटल्स में। तो बाल्टी में मतलब कि सब्ज़ी वगैरह बनाने का। तो ऐसे पानी की दिक्कत हो, अब लाइट और पानी की दिक्कत बहुत रहेगी। हम तो वैसे भी ऊपर है, टैंकर आया था पानी का सुबह 11 10 साढ़े 10 11 बजे आया था पानी का
कैंटर होता है कि टैंकर होता है, क्या होता है, वो आया था। तो सब ने पानी भरा, तो नीचे मुझे चाची ने भी आवाज़ लगाई, फ़ोन किया था कि कंचना पानी भरना है तो भर ले भी। मैंने कहा मेरे से ऊपर ही नहीं चढ़ाया जाएगा पानी, मैं बाल्टियाँ चक चक के ऊपर कैसे चढ़ाऊँगी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं मम्मी के घर चली जाऊँगी, वहाँ पानी है। मम्मी के घर आ गया था पानी दोपहर को, तो फिर इसलिए मैं उधर ही चली गई थी। मम्मी के घर पानी 12:30 बजे आया था, तब मैं चली गई थी वहाँ पे। तो आप लोगों के भी ऐसा ही मौसम हो रहा है क्या? हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बादल हो रहे हैं, बारिश आएगी बारिश आएगी, बारिश आती ही नहीं है। मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है। 2 दिन हो गए ऐसा मौसम हो रहा, बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आती। और अभी आज 6:30-7 बजे भी धूप निकल रही थी, सीरियसली धूप निकल आई थी 6:30-7 बजे। मैंने कहा ये क्या है, रात का टाइम धूप निकल रही है। तो ऐसा कुछ मौसम का हाल हो रहा है आजकल। और ना पहले की ज़माने में क्या होता था, लोग बिना एसी कूलर के भी रह लेते थे, क्योंकि तब ना नेचुरल जो हवा, प्राकृतिक जो हवा चलती रहती है ना, तो वो बहुत ठंडी हुआ करती थी। क्योंकि पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, इतनी पोल्यूशन नहीं था, व्हीकल्स इतने नहीं थे। अब जो व्हीकल्स का धुआं है, फैक्ट्रीज़ का धुआं है, तो उससे क्या है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन से जो है हवा है जो हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो गई है। और हवा चलती भी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, हवा ही नहीं आती है, बहुत कम है जो हवा। अभी तो हम फिर भी खेतों की साइड रहते हैं, हमारे आस पास में खेत है, तो फिर भी हवा थोड़ी बहुत आती है। बड़े बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही हवा नहीं आती, तो वहाँ तो वो एसी कूलर के बिना रहा ही नहीं जाता। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक पंखा चल रहा होता था, और हम क्या करते थे पहले, जब हम छोटे होते थे बचपन में, तो हम ना छत पे मंजियाँ नहीं होती, मंजी बुनी होती थी, जो मंजी बिछा के, और बिना देख लो बिना कूलर पंखे के सोया करते थे। नेचुरल हवा इतनी अच्छी चलती थी, मच्छरदानी लगा लेनी, बस ऐसे सो जाना ऊपर छतों पे, और आसमान की तरफ देखते रहना, तारे देखते रहते थे। फिर तारों से ना हम कुछ कुछ आकृतियाँ बनाते रहते थे कि देखो वहाँ पे जहाज़ बना हुआ है, वहाँ पे देखो कार बनी हुई है। ऐसे ही मतलब अपनी इमेजिनेशन में देखते देखते बनाते रहते थे कि वहाँ पे तारों को जोड़ के ना ऐसे। आप लोगों ने भी अपने बचपन में छत पे सोए होगे, तो आपने भी आकृतियाँ ऐसे बनाई होगी। जब प्रियांश को बता रही, तो प्रियांश कहता मम्मा आजकल तो तारे ही नहीं निकलते हैं। सच में अब तारे बहुत कम निकलते, पहले तो तारे ही बहुत हुआ करते थे आसमान में, और कितना अच्छा लगता था, है ना। छत पे सोते थे, मतलब हम अकेले नहीं, हमारे आस पड़ोस में सारे हम छतों पे सोया करते थे, क्योंकि रूम तो गर्मी होती थी, रूम्स में सारे छतों पे आके सोया करते थे, फराटा लगा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और छत पे सो जाया करते थे सब। सब देखो आपस में बातें करते रहते थे। पहले मोबाइल्स वगैरह थोड़ी यूज़ होते थे, ऐसे स्मार्टफोन। पहले तो आस पड़ोस में बातें करते रहते थे एक दूसरे से, है ना। और गली में बैठे रहते थे, गली में खेलते रहते थे। हम बैडमिंटन खेलते रहते थे, चिड़ी छिक्का बोलते इसको, अरे चिड़ी बल्ला खेलते रहते थे। चिड़ी बल्ला, क्रिकेट बैट, ये सब चीज़ें, खो खो, पकड़म पकड़ाई, ये हम गली में खेला करते थे। तो कितना प्यारा था हमारा बचपन, बहुत ही प्यारा। आजकल के बच्चों को तो वो दिन देखने पता नहीं नसीब ही नहीं होते हैं। गांव में फिर भी ऐसा है, बच्चे खेलते हैं बाहर, है ना, फ़ोन वगैरह नहीं ज़्यादा यूज़ करते। शहरों में तो सारे बच्चे फ़ोनों में लगे रहते हैं, तो ऐसे क्रिकेट खेलना बाहर, खो खो खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, तो ये चीज़ें नहीं होती है। बाहर खुले में सोना, छतों पे सोना, खुले आसमान में, तो बहुत मतलब यादगार चीज़ें हैं वो। अब पता नहीं वो चीज़ें दोबारा वापस आएंगी या नहीं आएंगी। कल मैंने प्रियांश को बोला था कि प्रियांश अपन यही मंजा बिछा लेते हैं, बाहर लाइट नहीं थी तो बाहर सो जाते हैं। प्रियांश कहता मम्मा खून पी रहे हैं, कहता मच्छरों को भी ठंड लग रही है, इसलिए हमारा ठंड खून पी के ठंडा ठंडा फील कर रहे हैं, ये हमारा ठंडा खून पी रहे हैं ऐसे बोला। तो अभी हमने खाना खाना है। तो क्या कह रहा था कल तू, कल ये कह रहा मुझे रात को, मम्मा ये मच्छरों को भी ना क्या लगती है, भूख लगती है खून की। नहीं कह रहा मम्मा इनको भी गर्मी लगती है, इसलिए हमारा ठंडा ठंडा खून पी के ठंडे होते हैं। मच्छरों के बारे में बोल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। मेरे फेस पे देखना कितना अच्छा ग्लो है, मेरे फेस पे ग्लो बहुत रहता है, नेचुरली मेरे फेस पे ग्लो रहता ही है। लेकिन ना मेरे ये जो हो जाते हैं ना, ये खरदरा सा फेस, ये बहुत हो जाता है। तो मैं यही इसको बता रही थी कि हमारे बचपन में इतनी सारी चीज़ें थी। प्रियांश तेरा बचपन तो ऐसे फ़ोन और रूम में ही निकल गया। तो मैं इसको बाहर बच्चे भी दिखाई कि बाहर तक बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे बाहर खेलते हैं, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ना कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनको मैंने खुद सुना बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर बच्चा भेजूँ और वो गालियाँ दे। जिनके घर में मैं रहती हूँ उनके बच्चे इतने सियाने हैं, इतने पढ़ाई में भी होशियार है, तो मैं उनके साथ इसको खेलने देती हूँ। खेलता है, उनके साथ बातें करता है, या फिर वो आता है होमवर्क इकट्ठे कर लेते हैं। छोटा सा बच्चा आता है जब, वो इसी की क्लास में है। ये बस बीमार हो गया था 2-3 साल, इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। वो पहले दूसरे स्कूल में था, तो वहाँ क्या करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, जो ये सीबीएसई में प्राइवेट स्कूल होते हैं, बहुत सारी 4-5 साल तो ये ऐसे प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये सब चीज़ें बहुत करवाते हैं क्लासेस, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूल में क्या होता है, नर्सरी के बाद सीधा पहली क्लास आ जाती है, ऐसे ऐसे होता था। इसलिए वो बच्चा 9 साल का है, और इसलिए 9 साल का ही 5th में है वो, और ये बड़ा है, ये 12 साल का ही 5th में है। तो हमें हर टाइम ही प्राइवेट में लगाओ। तो ये शुरू से प्राइवेट में लगा रखा है, और उसके बाद 2 साल तो ये बीमार हो गया था, तब भी काफ़ी मतलब वो हुआ था नुकसान। जब इसके पापा की डेथ हुई थी तब भी 1 साल ख़राब हुआ था। तो अब मैं इसको कंटिन्यूसली उसी स्कूल में लगा रखा है, कहीं नहीं मैं इसको दूसरे स्कूल में लगाती, बल्कि यहीं पढ़ेगा बेटा तू, अब जब तक तू बोर्ड की क्लासेस में नहीं आता, फिर बेशक मैं किसी और स्कूल में लगा दूँ, यहाँ तक तो तुझे इसी स्कूल में सीबीएसई में पढ़ना पड़ेगा, इसी मतलब जिस स्कूल में इसको लगाया है। और चलो, बहुत सारी बातें मैंने कर ली, अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो बस ऐसे ही कुछ भी जो भी मेरा दिल करता है मैं वो वीडियो बनाती हूँ और डाल देती हूँ। किसी ने मुझे बोला आप ऊपर देख के क्यों ऐसे बोलते, तो मैं ना जब बात करती हूँ ना, तो मैं जैसे अपने ख्यालों में वो सोचती रहती हूँ, वो सीन मेरी आंखों के सामने चलते रहती है, इसलिए मैं ऐसे देख देख के बात करती हूँ, इधर देख के बात नहीं करती। तो ठीक है, ये बात थी। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। व्यूज़ कम आए कोई बात नहीं, मेरे को ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए, जिन्होंने मुझे देखना उन्होंने तो देखना है, पर मेरे से वीडियो नहीं बनती। मैं सारी दोपहर सो के बिता देती हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है दवाई खाते ही मुझे। तो अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अब देखो, अब सोने का टाइम है, अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब मैं 12-1 बजे तक जाग सकती हूँ, पता है, पर क्या करूँ, अब रात को क्या व्लॉग बनाऊँ आप ही बता दो, ऐसा है मेरे साथ। तो चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना अगर आप भी कुछ जानना चाहते हो, कोई बात है कि मैं आपको वीडियो में बताऊं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, या कुछ भी XYZ जो भी आप चाहते हो मैं वीडियो में बोलूं, वीडियो बनाऊं, या आपके कमेंट्स रीड करूं, या कुछ भी है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी। ठीक है, कंटेंट दे देना मुझे थोड़ा सा। तो चलिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।